वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, ऐसे हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। चलिए चालू करते हैं। जैसा कि लिखा है कि प्रदेश में लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 से अधिक क्या है, अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान किसकी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। इसके बारे में हम समझते हैं सारी चीजें। कान्हा किसली से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला भी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है 1955 में बना था। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली है, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, यानी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एरिया में लिख दिया था 940 वर्ग किलोमीटर। एरिया इसलिए लिखा था क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसलिए आपसे एरिया भी पूछ सकता है। तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और मंडला जिले में ये स्थित है। ठीक है, मंडला जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं। 1933 में सर्वप्रथम क्या बोला गया था, इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। 1933 में सर्वप्रथम इसे अभ्यारण्य बनाया गया था और 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हालो घाटी और बंजर घाटी, ये दो घाटियां हैं। कई बार प्रश्न पूछ भी चुका है। हालो घाटी और बंजर घाटी कहाँ स्थित है, ये यहीं पे स्थित है, यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पे स्थित है। यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी है। हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली ही है। और आगे हम बात करते हैं ब्रेडेरी प्रजाति का बारहसिंघा। ठीक है, ब्रेडेरी प्रजाति का बारहसिंघा सिर्फ और सिर्फ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, बाकी किसी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, प्रजाति का नाम ब्रेडेरी है। ठीक है, और बारहसिंघा पाया जाता है ब्रेडेरी प्रजाति का। अगला एक जंगल गलियारा परियोजना, जिसमें कान्हा किसली बांधवगढ़ को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जंगल गलियारा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, कान्हा किसली प्लस बांधवगढ़। ध्यान रखना आप लोग, कान्हा किसली और बांधवगढ़ इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है किस परियोजना द्वारा, जंगल गलियारा परियोजना द्वारा जोड़ने का कार्य किया जाता है। आगे है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, कान्हा किसली में चालू है और यह अमेरिका के सहयोग से है। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चालू है, कान्हा किसली में, पहला है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में चालू है वो किसके सहयोग से है, यानी कि किस देश के सहयोग से है। तो किस देश के सहयोग से है, अमेरिका के सहयोग से। तो ये था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वो सारी जानकारी है जो आपके लिए इंक्लूड जरूरी थी। अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसका नाम है बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1968 में, यानी 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और यह उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में स्थित है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 1993 में, यानी 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और बता दें कि आपको यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कई बार प्रश्न पूछ भी चुका है कि 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे है सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला उद्यान भी है। सर्वाधिक, अगर डेंसिटी मतलब समझते हो आप कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने बाघों की संख्या हमारा घनत्व कहलाता है। तो जो सर्वाधिक बाघ घनत्व है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके यहीं पाए जाते हैं, यानी कि बांधवगढ़ में ही पाए जाते हैं। ब से बांधवगढ़, ब से बाघ, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। व्हाइट टाइगर के लिए भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये, यानी सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है कौन, बांधवगढ़ अपना। और जंगल गलियारा परियोजना के अंतर्गत आने वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो मुख्य रूप से इतनी सारी चीजें हैं। आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बांधवगढ़ के बारे में जितनी सारी जानकारियां थी मैंने इसमें दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981, यानी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और यह छतरपुर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 1995 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है, पन्ना। ठीक है, रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है, पन्ना में ही है। तो आपको याद रखना होगी, ये 4 चीजें हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगला राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में, यानी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। 1999 में, यानी 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और सर्वाधिक कृष्ण मृगों मतलब क्या होते हैं, काले मृग। ठीक है, जो काले मृग होते हैं उनकी संख्या कहाँ है, सर्वाधिक सतपुड़ा में। ठीक है, तो आपको ये 4 चीजें हमेशा याद रखनी होंगी कि इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, होशंगाबाद में स्थित है और 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। और सर्वाधिक काले अथवा कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है,
सतपुड़ा में। अगला राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का उपनाम है इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान। ठीक है, आपसे इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान को और किस नाम से जानते हैं, आप पेंच भी बोल सकते हो। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दो जिलों में स्थित है, एक सिवनी और छिंदवाड़ा, इन दोनों जिलों में इसका विस्तार है। और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे सम्मिलित किया गया था। और यहीं पर मोगली लैंड भी स्थित है। ठीक है, मोगली लैंड कहाँ स्थित है? पेंच में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मोगली लैंड स्थित है। और जंगल बुक आपने मूवी देखी होगी और बुक भी है एक, जंगल बुक पुस्तक है एक, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? रुकयार्ड किपलिंग। ठीक है, जंगल बुक पुस्तक रुकयार्ड किपलिंग द्वारा यहीं पर लिखी गई थी, यानी कहाँ पर लिखी गई थी? पेंच में। ठीक है, मोगली लैंड इसीलिए प्रसिद्ध है, मोगली लैंड यहीं पाया जाता है, मोगली लैंड के नाम से पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही प्रसिद्ध है, तो हमेशा बात याद रखिएगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सिर्फ 5 या 6 चीज़ें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 यानी 1981 में। संजय डोगरी, पुराना नाम इसका डोगरी था, लेकिन इसे अब संजय राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। और यह सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, सीधी जिले में स्थित है। सन 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था। और इसका बता दें कि इसका कुछ भाग अभी छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। ठीक है, जैसे ही 2001 में आपको पता है कि 2000 जैसे छत्तीसगढ़ का भारत मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ था या अलग हुआ था, तो कुछ भाग इसका, संजय का कुछ भाग कहाँ चला गया था? छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल है। तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है? तो आपका आंसर होना चाहिए संजय या डुगरी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो ये था मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। और इससे इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, फैक्चुअल चीज़ें। तो ये था राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप यदि नए हो तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।